ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि का मासिक राशिफल, और यह महीना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 9 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्तगत अवस्था में रहेंगे। वही शनि वक्री हो चुके हैं, जो कि यानी कि 27 जुलाई से वक्री होंगे, तो पूरे अगस्त के महीने में ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों आपके जीवन पर क्या प्रभाव इस महीने में ग्रहों का रहने वाला है। कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी इस महीने में आपको प्राप्त होने वाली है और किन चीजों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो सिंह राशि वालों देखें कि आपके स्वास्थ्य भाव, प्रथम भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? सूर्य बनते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त तक जो सूर्य की स्थिति है ये 12वें भाव से गोचर करेंगे, जो कि अच्छा नहीं है, राशि के स्वामी का 12वें भाव में जाना। साथ ही पूरे महीने केतु आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 1 तारीख से लेकर और 15 अगस्त 2026 तक थोड़ा सा आप अकेलापन फील कर सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में बैक पेन की समस्या परेशान करेगी। हड्डियों का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में हैं। तो आपसे निवेदन है कि 15 अगस्त तक थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिए। हालांकि 15 अगस्त तक अकेलापन ही फील होगा, साथ ही आप एकांत प्रिय हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन 15 अगस्त के बाद का जो टाइम है ये हेल्थ वाइज थोड़ा सा ज्यादा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी महीने 2 ग्रहण लग रहे हैं और 15 अगस्त के बाद सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे और सूर्य केतु का ग्रहण लगेगा। तो ये हेल्थ वाइज समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वायरल फीवर से आपको बचना होगा, ठीक है। हड्डियों की तकलीफ, आंखों की समस्या, सिरदर्द की समस्या आपको परेशान करेगी। तो देखिए, अगर हम इस महीने को 2 पार्ट में बांटे हेल्थ वाइज, तो 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक अपेक्षाकृत ठीक है। 15 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त का जो टाइम है ये हेल्थ वाइज उतना अच्छा नहीं रहेगा। कई बार मन में खिन्नता बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा अकेलापन फील होगा। थोड़ा सा आप अपने आप को डिटैच पाएंगे, ठीक है। एकांत प्रिय करेंगे, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। मन में बहुत सारी उथल पुथल रहेंगी। सिंह राशि वालों, आइए अब जानते हैं कि कैरियर वाइज समय कैसा रहेगा। तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है, तो देखिए आपके दशम के स्वामी है कौन? शुक्र ग्रह। और शुक्र दूसरे भाव से गोचर करेंगे। हालांकि ये नीच राशि में रहेंगे, लेकिन दशम भाव के स्वामी होकर सेकंड हाउस में जाना निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र से लाभ तो आपको देखिए मिलेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए जो महीना रहेगा यह सामान्य रहेगा। इस महीने में कोई बहुत बड़े परिवर्तन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। सरकारी पदों पर अगर आप हैं तो शनि वक्री हो रहे हैं, ठीक है। तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप अच्छे पद पर हैं, आपके पद की गरिमा है, ठीक है, तो आप अंडर द टेबल काम नहीं कीजिएगा, लालच में नहीं आइएगा, नहीं तो नौकरी पर भी आ जाएगी और सस्पेंड होने की भी स्थितियां बनेंगी। देखिए, मेरा काम होता है, मैं डराता नहीं हूं, लेकिन जो स्पष्ट है, जो बोलना है वो बोलेंगे। हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी लगें क्योंकि मैं मीठा मीठा नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है उस हिसाब से हम बोलेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगी और सूर्य जबकि राशि के स्वामी होकर ये प्रतिकूल परिस्थितियों में रहेंगे। तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अपने कार्य के प्रति ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी, तभी चीजें आपके लिए बेहतर जा सकती हैं। अगर प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे इस महीने में संभावनाएं कम दिखती हैं। हालांकि प्रमोशन के चांसेस जो आपको मिलेंगे वो सितंबर से शुरू होंगे, जहां से आप प्रमोशन के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है उनके लिए परिस्थितियां ठीक ठाक कही जा सकती हैं। इस महीने में आपको लाभ तो मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें, कुछ लोगों के जीवन में प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फिनांस का कोई भी सेक्टर है, ठीक है, या तो आप सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो फिर आप अनएक्सपेक्टेड अपने लिए प्रमोशन के चांसेस देख सकते हैं। लेकिन ठीक इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो वहां पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। जिन लोगों के जॉब छूट गए हैं, आप कोशिश कर लीजिएगा कि 15 अगस्त 2026 के पहले प्रयास कीजिएगा। जॉब मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। तो यही टाइम होगा जहां पर आप न्यू जॉब की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इस महीने में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जैसी चीजें चल रही हैं वैसे चलाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के जीवन मैंने बताया कि अगर दशाएं अच्छी चल रही होंगी, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही होंगी, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन मेजर लोगों के जीवन में ये महीना नौकरी पेशा जीवन के लिए सामान्य रहेगा।
बात करते हैं कि आपके लिए स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव के स्वामी है गुरु, और गुरु 12th हाउस से गोचर करेंगे। हालांकि ये 9 अगस्त तक अस्त रहेंगे, 9 अगस्त के बाद इनका उदय होगा। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा कहा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चीजें ठीक रहेंगी। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो राशि के स्वामी होकर सूर्य 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो विदेश जाने का योग भी बनता है। घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो एडमिशन वगैरह आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, संघर्ष तो रहेगा, लेकिन अंततः एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में अगर देखें तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। कंसंट्रेट होकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। मैंने सिर्फ इस चीज को बताया कि आप हेल्थ पर ध्यान रखेंगे तो सारी चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए सिंह राशि वालों, ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। 7th हाउस के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। शनि है वक्रीगत अवस्था में, राहु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव के स्वामी पर है, लेकिन जब सप्तमेश जो है शनि जब वक्री है तो ये 7th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में मैरिटल लाइफ के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, अलगाव जैसी स्थितियां। और मंगल को आप देखें, मंगल 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। दो प्लेनेट 11th हाउस के अंदर विराजमान है। जब भी 2 प्लेनेट 11th हाउस में विराजमान हो कुंडली में, या गोचर में 2 प्लेनेट एक साथ 11th हाउस से गोचर कर रहे हो, तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, इच्छाएं असीमित हो जाती हैं। और साथ ही शुक्र जैसे ग्रह पे शुक्र नीच के होकर 2nd हाउस से गोचर करना और मंगल की उस पर दृष्टि पड़ना, यह संकेत है कि आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि शनि की भी दृष्टि शुक्र पर रहेगी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, मैरिटल लाइफ में विघ्न आने की स्थिति बनती है। तो मेरे समझ में तो मैरिटल लाइफ को लेकर इस महीने बहुत सतर्कता बरतनी होगी। चीजें उतनी अच्छी नहीं रहने वाली हैं। अलगाव जैसी स्थिति, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और अगर आप पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अच्छे पदों पर हैं, मान सम्मान है आपका, तो 15 अगस्त के बाद सचेत हो जाइएगा, नहीं तो दुनिया के सामने चीजें निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। धन के मामले की अगर बात करें तो अगस्त का महीना धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अगर आप कमीशन संबंधी काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, मीडिया है ना, और इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, ठीक है, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। टेक्निकल फील्ड, साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए कार्य, इन सभी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो 10th हाउस के लॉर्ड होकर शुक्र आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। मार्स की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है और मार्स आपके भाग्य भाव के स्वामी है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो सिंपल सी बात है, धन तो आएगा सिंह राशि वालों, बल्क में पैसा यहाँ पर आएगा। लेकिन इस महीने में खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे। कैसे खर्चे बढ़े रहेंगे? राशि के स्वामी 12वें भाव में जाएंगे तो धर्म अध्यात्म पर आपसे पैसा खर्च कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलापों में आप पैसा खर्च करेंगे। तो यहाँ पर धन की स्थिति आपके लिए अच्छी है, इसको लेकर चिंता नहीं कीजिएगा। धन आएगा, धन लाभ की स्थिति मंगल अच्छी बनाकर रखेंगे। कमीशन का कोई पैसा है वो भी आना है, वो आएगा इस महीने में, लाभ आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। देखिए इस महीने में जो सबसे पॉजिटिव चीज मुझे दिख रही है सिंह राशि वालों के लिए, तो आपका पारिवारिक जीवन दिख रहा है। क्योंकि इस महीने में परिवार के लोगों का सानिध्य आपको मिलेगा। परिवार के लोग आपके सपोर्ट करेंगे। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। और सिंह राशि वालों, भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, काफी लंबे समय से अगर आपका कोई अधूरा सपना था जमीन लेने का, मकान, वाहन का, तो यह महीना आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। इस महीने में जमीन संबंधी कार्य, वाहन निर्माण के कार्य, इन सभी कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। यानी कि सुख सुविधा में वृद्धि होगी। ठीक है, सुख सुविधा आपके बढ़ेंगे। फैमिली में लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो 9 अगस्त 2026 के बाद अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा। जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हुए कार्य हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। तो सुख सुविधा वाइज और रुपए पैसे वाइज यह है महीना अच्छा है। मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा पैसे का रख रखाव या मैनेजमेंट थोड़ा बनाइएगा, क्योंकि इस महीने में बड़ा अमाउंट आप घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, किसी न किसी बड़ी चीज की परचेजिंग में खर्च करने वाले रहेंगे। अगर हम बात करते हैं संतान के दृष्टिकोण से, तो यह महीना संतान के लिए ठीक है।
सामान्य सी स्थिति है, कोई बहुत अच्छी नहीं तो कोई बहुत बुरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी संतान जो है उनका शादी विवाह हो गया है, आप ओल्ड एज में हैं, तो संतान के साथ में बातचीत करते समय ध्यान रखिएगा, संतान थोड़ी सी आपकी बातों को गलत वे में ले सकती है। बाकी ओवरऑल मुझे ठीक ठाक स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। माता की सेहत में सुधार आता नजर आएगा। घर परिवार में फैमिली के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम इस महीने में होता हुआ नजर आएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी, काम धंधे में बरकत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यह टाइम पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप टूट सकती है। पार्टनर्स पर ध्यान रखिएगा, आपको धोखा दे सकते हैं। तो पार्टनरशिप के मामले के लिए तो समय अच्छा नहीं है। इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं बढ़िया है। अब अगर हम बात करते हैं कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो आपके लिए कैसा रहेगा, तो देखिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यहाँ पर विजय प्राप्त होती नजर आएगी। यानी कि 16 अगस्त तक का जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। 16 अगस्त के बाद का जो टाइम रहेगा वो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही शत्रु की अगर हम बात करते हैं तो शत्रु संबंधित समस्याएं यहाँ पर समाप्त रहेंगी पूरे महीने तक, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो निश्चित तौर पर ये शत्रुओं पर विजय दिलाने का कार्य करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि जो लोग विदेश से जुड़े हैं, क्या विदेशी भूमि से लाभ होगा, बिल्कुल होगा। विदेश जाने का योग भी बनता है। अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग योग होंगे तो आप 16 अगस्त 2026 से पहले पहले विदेश भ्रमण करेंगे, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से अच्छा लाभ प्राप्त करते आप नजर आएंगे। अब अगर इस महीने को हम बांटे कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा, देखिए सिंह राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी है गुरु। गुरु है उच्चस्थ राशि में 12th हाउस के अंदर। शुक्र की जब हम बात करते हैं तो शुक्र आकर्षण है, शुक्र आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे, मंगल की दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी। तो यह महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा। हालांकि आपके सूर्य की स्थिति अच्छी न होने की वजह से कई बार आप ईगोस्टिक हो सकते हैं या बहुत ज्यादा भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। आपका जो नेचर रहेगा, मंगल की 7वीं दृष्टि भी धनु राशि पर पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो विच्छेदात्मक स्थिति तो बनेगी, लेकिन ओवरऑल चीजों को आप संभाले जाएंगे। 100 में से 1 ही 2 लोग ऐसे होंगे जिनके ब्रेकअप होंगे, बाकी चीजें अभी आगे बढ़ती चली जाएंगी। कुछ लोगों के जीवन में न्यू रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ नजर आएगा, यानी कि नए प्रेम संबंधों की तरफ भी आप जाते नजर आएंगे। 4 बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं तो जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह महीना आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी जो बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी, सुख साधन आपका बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, जमीन संबंधी कार्यों से लाभ होगा, जमीन पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला था तो वह दूर होगा। तीसरी जो अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है, महीना धन लाभ लेकर आ रहा है, धन आपके लिए आएगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। चौथी बड़ी खुशखबरी की यदि हम बात करें तो न्यू रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है। सबसे नेगेटिव क्या जा सकता है, इस महीने में वाहवाही लूटने के चक्कर में अनर्गल खर्चे ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और मैरिटल लाइफ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दी गई जानकारी पसंद